नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुजा सहाय और आप सभी का स्वागत करती हूं राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अब हमने ये 3 एपिसोड्स किए हैं ऑन द टॉपिक मैं कौन हूं, हु एम आई, और आपके ढेर सारे सवाल हमारे पास एकत्रित हो गए हैं और बहुत ब्यूटीफुली आपने हम सबसे कनेक्ट किया है, डांग साहब से कनेक्ट किया है अपनी क्वेरीज को लेकर। तो बस आज का एपिसोड हम उसी पे फोकस करेंगे और आज के एपिसोड में हम आपकी सारी क्वेरी, सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ डांग साहब है और हमें ये कॉन्फिडेंस है कि डांग साहब हमें एक बार फिर से एनलाइटन करेंगे और हमारी इमेच्योरिटी को थोड़ा सा कम करेंगे। डांग साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने हमें ऑलरेडी बहुत डीपली समझाने की कोशिश की थी ऑन द टॉपिक मैं कौन हूँ, और हमारे व्यूअर्स के काफ़ी सारे सवाल आए हैं इस पे। और जो आप परत खोलने की बात कर रहे थे कि एक 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 करके परत हटानी पड़ेगी, उस ईगो को हटाना पड़ेगा, तभी उस आत्मा तक पहुंच पाएंगे, उस आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। आई थिंक लोगों को कहीं ना कहीं वो बहुत कनेक्ट किया है और उन्होंने उस पर चिंतन करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके जो सवाल हमारे पास आए हैं, ढेर सारे सवाल आए हैं, उन्हें पढ़ के तो यही लगता है। अब वो आप जज करिए कि आपको कैसा लगता है उनके सवाल सुन के। तो आपकी इजाज़त हो तो पहला सवाल लें आज का। हाँ जी, तो सर पहला सवाल है निशा जी का फ्रॉम ग्वालियर, और वो ये जानना चाह रही हैं कि हम इतने शब्दों के बारे में सुनते हैं जैसे कि वेद, अद्वैत मत, द्वैत मत, गीता, उपनिषद, मतलब हर कोई इसके बारे में डिटेल में जानना चाहता है, लेकिन क्या आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए या जो चीज़ आप हमें समझा रहे हैं वो ज़रूरी है इस बारे में जानना? मैंने आपको पूरा कोशिश की। जरूरी तो नहीं है कि आप ये सब चीज़ें जानें, पर मेरा कहना ये है कि फिर भी आप इसे पढ़ें, समझें। समझने से क्या होगा कि जो आपको अंदर ज्ञान हुआ है, जो आपने जाना है, अंदर समझा है, साक्षात्कार किया है, तो इसकी एक विंडिकेशन हो जाएगी, एक वैलिडेशन हो जाएगी कि जिस तरह से आपने सोचा, जो बोला गया हमारे इन सब ग्रंथों में, उपनिषद में, वेदों में, तो इससे आपको ये लगेगा कि जो आपने देखा है वो कोई हैलुसिनेशन नहीं है, वो कोई आपका स्वप्न नहीं है, आपकी कल्पना नहीं है, बल्कि रियलिटी है। क्योंकि आपको वैलिडेशन हो जाएगी कि उपनिषद में भी ये लिखा था, वेदों में ये कहा है, श्री कृष्ण ये कह गए हैं। क्योंकि जो आप पहले सुनते थे, यानी आपके साक्षात्कार होने से जो पहले सुनते थे, तो आपके लिए ना ये एक बहुत थ्योरिटिकल चीज़ थी कि जिसे बस सुन लिया, कोई मतलब नहीं समझ आया, ठीक है, वो वैसे ही है जैसे एक बच्चे को कहते हैं चल माथा टेक दे, चल तेरे को यहाँ मंदिर लेके चलते हैं, तुझे यहाँ सैर करा देते हैं, यहाँ कर देते हैं, बोल करता रहता है बच्चा, बस वो बच्चा फॉलो करता रहता है। इसी तरह तुम भी कहते थे भाई ये हमारे लिए तो है नहीं। अब आपको साक्षात्कार हो गए तो अब भी आप डाउट में हो कि जो हुआ था, जो दिखा था, वो ठीक भी है कि नहीं। हाँ जी। तो वो क्या है कि जब आपने देख लिया और उसके बाद आपने ये ज्ञान प्राप्त किया तो आपको एक वैलिडेशन मिल गई। पर फिर भी मैं आज आपको इसके बारे में जो मोटा मोटी ज्ञान है कि इसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या कल्पनाएं हैं, क्या इनके मत हैं, सबके मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जो वर्ड्स आपने यूज किए जी, एक है द्वैत मत जी। अब द्वैत मत की परिकल्पना क्या है? द्वैत मत की परिकल्पना, जो द्वैत मत के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि एक हमारा शरीर है, इस शरीर के साथ एक ईगो के साथ, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की थी, ईगो के साथ हमारी आत्मा लिपटी हुई है। आत्मा के ऊपर ईगो की परत चढ़ी हुई है, जिस परत की उस चीज को हम कहते हैं जीव आत्मा। जीव क्या हुआ? जीव हो गई वो हमारी ईगो, जो हमारी टोटल पर्सनैलिटी है, वो जीव हो गई, उसके बीच में आत्मा है। तो एक ये पार्ट है, एक है प्रकृति। प्रकृति क्या है? जो संसार ने रचना की है, सारी चीजें जो इस वर्ल्ड की, यूनिवर्स की जितनी भी चीजें हैं वो प्रकृति है। और एक है परमात्मा। तो जो द्वैत मत वाले हैं वो ये कहते हैं कि आत्माएं होती हैं, हर आत्मा अलग अलग है और एक परमात्मा है, और एक हर आत्मा ने एक दिन लिबरेट होना है, और वो आत्मा अपने कर्मों के अनुसार हर आत्मा की जर्नी डिफरेंट है।
उस डिफरेंट जर्नी में आत्मा विचरण कर रही है और अल्टीमेटली एक दिन जाके वो ईश्वर को मिल जाएगी। अब ये तो हो गया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि अपने आप जो भी कुछ होगा वो होगा, परंतु क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस प्रोसेस को चेंज कर दें। तो जो आत्मा अर्ज करेगी और अपनी मेहनत करेगी, ईश्वर से मिलने की कोशिश करेगी, उसके लिए प्रयास करेगी, वो आत्मा ईश्वर से मिल जाएगी और वो उसे जब वो मिलेगी तो वो कह रहे हैं हम लिबरेट हो जाएगी। लिबरेट मीन्स वो ईगो के चुंगल से, इस माया के चुंगल से लिबरेट होके वो ईश्वर से मिल जाएगी। तो वो जो एक उनका मत है कि ये आत्माएं जन्मों के चक्कर में घूम रही हैं। जैसे 84 लाख योनियों की भी बात आपने सुनी होगी कि 84 लाख योनियां होती हैं अगर आत्मा अपने स्वयं में कोई प्रयास नहीं करती। आत्मा को कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूं, उसने नहीं जाना कि मैं कौन हूं, तो वो इस प्रोसेस में 84 लाख योनियां भुगतेगी और अपने कर्मों के हिसाब से वो उसका नंबर लगता रहेगा जी। ये तो था द्वैत मत वालों का। इसी के काउंटर में एक मत आया, वो था अद्वैत मत। अद्वैत मत वाले क्या सोचते हैं, वो ईश्वर की कल्पना नहीं करते। अच्छा। वो कहते हैं कि ईश्वर तो है, वो ईश्वर ही आत्मा है। अच्छा। उन्होंने आपस में आत्मा और परमात्मा की डिस्टिंक्शन नहीं रखी। उन्होंने कहा कि एक ही आत्मा जिससे सब कुछ पैदा हुआ, और वो प्रकृति को भी नहीं मानते। प्रकृति को वो इस तरह से मानते हैं कि प्रकृति तो एक प्रोसेस से पैदा हुई है। जैसे हम कहते हैं कि एक केमिकल प्रोसेस से पैदा हुई है, जैसे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसी चीजें मिलके उन तत्वों से पैदा हुई हैं। और आत्मा के विषय में वो कहते हैं कि एक ही ईश्वर है। वो इस तरह से कहते हैं कि वो ईश्वर जो है, ईश्वर तो नहीं कहते, वो मेन जो आत्मा जिसको बोलते हैं, वो आत्मा की बाकी छोटी छोटी सब में जो उसका अंश है वो उसकी चिंगारियां हैं। वो चिंगारियां हैं और वो चिंगारियां तो उनका उसको कहते हैं कि इसलिए वो ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। हाँ। ये आपने सुना होगा कि मैं ही ब्रह्म हूं। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई सब में एक ही आत्मा है जी। एक ही आत्मा से सब जब पैदा हुए हैं, सबका बीज एक ही है, तो हर प्राणी एक है। वो प्राणियों में उनका मतलब सिर्फ इंसानों से नहीं है, बल्कि सब जो भी जीवित अजीवित चीजें हैं सब एक ही है। तो ये उनका मत था अद्वैत मत वालों का। हालांकि देखिए आज हमारे जितने धर्म हैं, जितनी भी कल्पनाएं हैं, 90% धर्म जो हैं वो द्वैत मत पर चलते हैं। हाँ जी, कि आपने देखा गीता में भी सुना, ईश्वर ने कहा मैं ही परमात्मा हूँ, मैं और एक आत्मा मेरा ही अंश जो है, जो मैं, वो अंश भी नहीं बोलते, वो कहते हैं कि वो आत्माएं होती हैं, जीव होते हैं, और जीव जो है अपने कर्मानुसार उनकी गति होती रहती है, जो वो बोलते हैं। पर मैं ही हूँ, सबको मैंने ही पैदा किया है, मैं ही वो हूँ। तो पर ये मत है मेरा, हम इन मतों में मैं इसलिए ज्यादा नहीं घुसना चाहता, क्योंकि जो पर्पस था, पर्पस तो था मैं कौन हूँ जी, वो मुझे पता लग गया। अब वो जो मेरे नाम में आत्मा रख लूं, अपना परमात्मा रख लूं, कुछ भी रखूं, जो मुझे सूट करता है, लेकिन सोर्स तो पता चल गया, सोर्स तो है। देखिए हाँ। वो भी क्या होगा, मैं जब हम इसके आगे एपिसोड कभी करेंगे तो मैं इसकी जर्नी भी बताऊंगा कि आत्मा कैसे लिबरेट होके, क्या जर्नी में क्या क्या नजर आता है, क्या देखते हो। और वो जर्नी जो है ना, जो आदमी जिस तरह का मान रखता है, जैसा मानता है, उसकी जर्नी वैसे हो जाती है। बिल्कुल। तो ये आपको तब भी समझ में आएगा कि भाई ये द्वैत और अद्वैत मत जो है दोनों ही ठीक हैं। अच्छा। कुछ आंसर्स द्वैत मत वाले ज्यादा अच्छे से देते हैं कि जब हम ये क्वेश्चन करते हैं, मेरे ख्याल एक क्वेश्चन और आप भी जब डिस्कस कर रहे थे मेरे पास एक क्वेश्चन और भी बता रहे थे कि भाई ये डिफरेंसेस क्यों है लोगों में, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई कुछ है। वो अभी आप जब अद्वैत मत बोल रहे थे ना, द नेक्स्ट थिंग वाज दैट, वो नेक्स्ट थिंग, वो क्वेश्चन भी यही है कि हर लोगों में डिफरेंस क्यों है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, इवन जानवरों में इतने डिफरेंस है, जब सोल सब एक ही हैं, तो क्यों डिफरेंस है। यहाँ पर द्वैत मत वाले ज्यादा बेटर आंसर करते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई
जैसे देखो है तो दोनों में कर्म का सिद्धांत कि भाई कर्मों के हिसाब से ही आपका जीवन चलेगा, क्योंकि वो प्रकृति का नियम है, काज एंड इफेक्ट वाला नियम प्रकृति का है, वो तो चलेगा ही चलेगा। उस नियम के अनुसार ही सबको ये जोनियां और ये जो जैसे जैसे कर्म करोगे वैसा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये द्वैत मत वाले यही कहते हैं कि आपके जो पुराने कर्म थे उसके हिसाब से आपको योनि मिल गई। जो डिफरेंस है ना, कोई राजा बना, कोई रंग बना, कोई जानवर बन जाता है, कोई कुछ बनता है, जानवरों में भी डिफरेंस है, कोई कुत्ता सड़क पे घूमता है, कोई लोग अपने साथ सुलाते हैं। जी, जी। तो ये जो किस्मत, जो ये सब सुख दुख जो है, ये द्वैत मत वाले ये कहते हैं कि ये योनियों की वो है जर्नी। कर्मा तो दोनों में ही है, अद्वैत वाले भी कर्म की बात करते हैं। हाँ। अद्वैत वाले भी ये नहीं, इस डिफरेंशिएशन को जस्टिफाई करने के लिए तो कर्मा ही आंसर हुआ ना सर? आंसर तो कर्मा ही है, पर द्वैत मत वाले भी सिर्फ ये कहते हैं कि ये कर्मा की वो थ्योरी को अलग कर देते हैं। अच्छा। वो उनका पर्पस, पर वो किसी चीज का जवाब बहुत अच्छा देते हैं कि ये जो भेदभाव का जवाब है कि जो आपस में फ्रेटर्निटी फैलाने का, एकत्व फैलाने का, वननेस का, ये द्वैत मत अद्वैत मत वाले कहते हैं हाँ। कि भाई अगर हम सारी आत्माएं एक हैं जी, तो फिर सब कुछ ठीक है। तो द्वैत मत वाले पर वो कई चीजों का जवाब नहीं दे पाते, जैसे अब ये वॉर्स हो रही हैं, लड़ाई हो रही है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है, ये है वो है, ये द्वैत मत वाले जवाब दे पा रहे हैं इसका कि इसीलिए तो अलग अलग कंट्रीज हैं, रिलीजन्स हैं, इतना सब कुछ है। अद्वैत वालों के हिसाब से तो कुछ नहीं है, सारे ईश्वर की, एक ही ईश्वर से पैदा हुए हैं, उसी का ही अंश जो है, एक ही आत्मा से सारे पैदा हुए हैं। और तो इस तरह से ये डिफरेंस है। अब एक बात बताते हैं कि इसमें एक और आगे भी है, ये हम धर्म की बात करेंगे तब बात किसी क्वेश्चन में आएगी तो वो करेंगे। आप अगला प्रश्न पूछिए। मैंने दो चीजें बता दी। हाँ, वेदों के बारे में और उपनिषद के बारे में भी आपने बात करी थी। देखिए, वेदों में सारा ज्ञान है, ह्यूमन बीइंग का टोटल जो ज्ञान है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ जीने के लिए सारा ज्ञान वेदों में है। अब वेदों को समराइज करके उपनिषद बनाए गए। उपनिषद में ये ज्ञान सब है कि आत्मा, परमात्मा, ये द्वैत मत पर ज़्यादा आधारित हैं। वेद जो हैं द्वैत मत पर ज़्यादा आधारित हैं, पर उनका देखिए, ये इनका ना आप पर्पस समझिए। मैं जो जितना भी ज्ञान की बात आपसे कर रहा हूँ, इसका पर्पस ह्यूमन लाइफ को बेटर करने के लिए है जी। बहुत ज्यादा सियाना भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस इतनी भी समझ आ जाए ना। हाँ जी। कि भाई हमें आत्मा के दर्शन हो गए तो उसके जो आउटफॉल्स हैं, वो आउटफॉल्स में लव है, अच्छी पॉजिटिव इमोशंस आएंगी आपके अंदर, आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा, तो आपको जीवन जीने में ना बड़ी आसानी होगी, आपको हर आंसर मिलेगा जिससे कि आप अच्छे से अपना जीवन जी पाओगे। बिल्कुल, बताइए आप सर। तो अगला सवाल मैं लेती हूँ सर। ये सवाल है इंद्रानी जी का फ्रॉम भोपाल। वो ये लिखती हैं कि आप राकेश सर, हमेशा आपने हमें बताया है कि अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए, आत्मा से साक्षात्कार होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ये कहती हैं कि मैंने ये कहीं पढ़ा था, कुंडलिनी जागरण से आत्मा का साक्षात्कार, ये क्या चीज़ है और इसे कैसे अपनी लाइफ में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हाँ, देखिए, मुझे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता है। मैं सच में कहूँगा कि कुंडलिनी जागरण क्या होती है, हालांकि मैंने भी पढ़ाई है। अच्छा। पर उस पढ़ने से मैंने अपने जो मेरा अनुभव था, मैंने उससे रिलेट किया जी। कि कुंडलिनी जागरण को ये कहते हैं कि ऊर्जा का स्रोत है जी। तो ये 3 नाड़ियां हैं जो हमारे जो बैकबोन है, इसके बिल्कुल टिप से शुरू होती हैं, और अच्छा। यहाँ पे वो एनर्जीज का सोर्स है, और उसके चक्र हैं, अलग अलग एनर्जी अलग अलग तरह से सोर्स हुई, वहाँ स्टोर हुई है। अगर आप उसको जागृत कर लेते हैं तो आपको ये जो ट्रांसेंडेंस एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। और ये पर इसकी एक विधि है प्रॉपर, इस विधि से, पर मेरे मानने में क्या है कि मैं जिस ज्ञान की बात मैं करता हूँ वो कर्म आधारित ज़्यादा है, और ये जो है ये प्रैक्टिस आधारित ज़्यादा है।
या अच्छा। प्रैक्टिस करके किसी भी चीज को पा सकते हो। जी। तो इसका एक अपना महत्व है, क्योंकि इसमें भी अगर आपका वो द्वार खुलता है तो हाँ। नेचुरली उसके जो आनंद हैं वो आपको हैं, पर इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं लोगों को कि आप ये किसी गुरु या किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करें, ताकि पर हमारा जो अपने वाला ज्ञान है वो तो उन्मुक्त है, वो तो सिर्फ कर्मों पे आधारित है। आप अच्छे कर्म करते जाओ, वो खुल जाएगा और अपना काम हो You will जाएगा। be there हाँ। where you want to be. ये हमारे वाला ज्ञान मिस्टिक है, जो कि योगी मुनियों ऋषियों और हमारे जो स्क्रिप्चर्स सालों में से से लोग करते आया आते है, हैं। जो हाँ जी। ये वो है। जी। और हालांकि कुंडलनी भी पुराना ज्ञान ही है। अच्छा। ये हाँ। भी खोज लिया था उन्होंने। तो ये करना चाहिए उनको, कर सकते अब ये हैं? करना चाहिए, ये तो आपकी अपनी वो उस पे है। अगर स्वेच्छा, सपोजिंग अंदर से कैसे? आप किसी चीज में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसमें तो एक ज्ञान सिर्फ कुंडलनी का नहीं है, पुनर्जन्म, रेकी, हिप्नोटिज्म, हेलुसिनेशंस, ये बहुत सारी प्रक्रियाएं चली हुई हैं। मेडिटेशंस की इतनी प्रक्रियाएं हैं, हर एक के अलग अलग इफेक्ट तो आते ही हैं। हाँ जी। तो ये जो पैरा ज्ञान है, इसके लिए तो बहुत सारे इतने एनएलपी, ये कोर्स वो कोर्स, पता नहीं बहुत सारे कोर्सेज हैं, पर हमारा कोई कोर्स नहीं है। हमारा कोर्स सीधा है कि अपना प्यार करो, अपने कर्मों को सुधारो, ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओ और अपना मजे लो। क्या बात है। हाँ जी। तो सर अगला सवाल हम लेते हैं। ये सवाल है अजय जी का फ्रॉम मुंबई। वो ये जानना चाहते हैं, एक्चुअली उन्होंने पहले आपके लिए ग्रैटिट्यूड दिया है कि सर थैंक यू, आप बहुत ब्यूटीफुली हमें समझाते हैं और आपके सेशन सुनना बहुत अच्छा लगता है। उसी सेशन से मेरा एक सवाल आया है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप आत्मा से साक्षात्कार करने की बात करते हैं, आत्मा को पहचानने की बात करते हैं, तो क्या तीसरी आंख खुले बगैर ये हो सकता है? तो देखिए, हो सकता है या नहीं हो सकता है, हम तो मैं नहीं कह सकता कि हो सकता है, पर मैं हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि ये अजय शर्मा जी पूरे धार्मिक हैं। ये जो आज का नियो हिंदुत्व है, ये मुझे उसके बंदे लगते हैं। क्योंकि ये जो नियो हिंदुत्व वाले हैं, हालांकि हिंदुत्व में भी, सनातन में भी थर्ड आई ही की ही बात की गई थी, उसमें और कुछ नहीं कहा। ये जिस मार्ग की बात कर रहे हैं, संभवतः ये भक्ति मार्ग की बात कर रहे हैं कि सरेंडर करके अगर हम सरेंडर कर दें ईश्वर की तरफ, अपना भक्ति, ईश्वर की भक्ति प्रॉपरली करते रहें तो क्या हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि जीवन में होगी, अगर आप इस चीज की चाह नहीं रखेंगे तो। पहले मैंने बताया था आपको चाह रखनी है, बाकी उसकी कृपा है, तो वो उसके बिना ईश्वर की प्राप्ति, हाँ ये जरूर मैं मानता हूं कि अगर भक्ति मार्ग में इनके मन में ईश्वर बसा हुआ है और तो ये मुक्ति को जरूर प्राप्त हो सकते हैं, चाहे आई खुले या ना खुले। क्योंकि आई खुलने का भी पर्पस मुक्ति ही था, मेन पर्पस मुक्ति था, गोल वही था। मैंने देखे हैं कि जो लोग बहुत धर्म भीरू और बहुत भक्ति वाले होते हैं, उनकी मौत के समय उनको ईश्वर के साक्षात्कार हो ही जाते हैं। और उन्हें ईश्वर ही लेने आते हैं। हाँ, वो जरिया बनता है। वो बात ठीक है इनकी कि ईश्वर मिल सकता है उस स्टेज पे जाके। हाँ जी। पर उससे पहले होने के लिए कंडीशन यही है कि इनकी तड़प है जी। अगर ये, पर जो इनका प्रश्न था ये अब मेरा ख्याल समझ गए होंगे कि इनके प्रश्न का जवाब इनको मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अगला सवाल संध्या सक्सेना जी का है फ्रॉम दिल्ली। वो ये पूछती हैं कि आपका लास्ट एपिसोड, आपके इनफैक्ट लास्ट 3 एपिसोड्स जो हमने देखे अबाउट मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो क्या इसके बारे में मैं जान सकती हूँ बिना कोई धर्म का रास्ता फॉलो किए हुए? देखिए संध्या जी, अगर आपने मेरे तीनों एपिसोड ध्यान से सुने होते तो शायद मैंने धर्म का तो नाम ही नहीं लिया जी। मैंने तो धर्म का नाम ही नहीं लिया कि इसमें किसी धर्म की भी जरूरत है। भाई ये तो सेल्फ जर्नी है, खुद से करनी है, आपको खुद अंदर जाना है, अपने कर्मों से आधारित होना है। तो धर्म का यहाँ क्या मतलब है? बाकी मुझे लगता है कि आपके प्रश्न की उत्पत्ति इसलिए हुई कि आप ऐसा मानती हैं
क्योंकि आप धर्म को फॉलो करती होंगी, जी। धर्म में कोई मार्ग दिया होगा तो आपको लगता है कि धर्म के मार्ग से ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। ये सेल्फ डिस्कवरी है। मेरा तो यहां तक कहना है कि मैं कौन जानने के लिए, मतलब अगर आप किसी धर्म में भी हो ना तो आपको धर्म के पार होकर ही मिलना है। ये अच्छा, आप धर्म में इसकी सिर्फ प्राइमरी सीखोगे, मतलब नहीं तो हम बंधित हो जाएंगे। हाँ, अगर जिस तरह से मैं बात कर रहा था इसको लिबरेट कराने के लिए, जी धर्म राजन रोक है, जी, धर्म में इसका उल्लेख है। इसके जो आपके प्रेम, आप देखिए, आप चलो आप धर्मों की बात करते हैं, आप मुझे कोई धर्म बता दीजिए जो प्रेम की बात करता हो, सिर्फ बात करता है, ऑब्जर्व कहां करता है। आप हिंदू धर्म ले लो तो मुस्लिम से लड़ रहे हैं, मुस्लिम ले लो तो क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन है तो जूइश से लड़ रहे हैं, जूइश तो कहां प्रेम कहां है? जबकि मैं तो शुरू से ही कह रहा हूं ये तो मार्ग ही प्रेम का। बिल्कुल। अगर आप धर्म से बंधे रहते हो तो एक सवाल पे आके खड़े हो जाते हो, क्योंकि लड़ाई इसी बात की हो जाती है कि उस धर्म से इस धर्म से, इस धर्म से उस। हालांकि धर्म की शिक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, धर्म हर एक ने ही कहा था कि ये मार्ग मुक्ति का हमारे उससे आके निकलेगा, पर उसके साथ कंडीशंस भी लगाई थी। तो धर्म क्या होता है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि धर्म है क्या। देखिए, धर्म एक इस तरह से है कि इंसान का जब एवोल्यूशन हुआ, एवोल्यूशन आपको सबको मालूम है कि एवोल्यूशन कैसे हुआ। हम तो जानवर थे, उससे धीरे धीरे एवोल्यूशन से हमारी बुद्धि विकसित होती गई। जैसे जैसे बुद्धि विकसित हुई, हम जंगलों से प्लेन्स में आ गए, शहरों में आ गए, गाँव में आ गए, हमें खेती करनी आ गई, हमें हर चीज जीने की नई नई चीजें, हमारा माइंड विकसित ही होता चला गया। जब विकसित हुआ तो हमें ये लगा कि हमें अपने इस जो एनिमलपन होता है वो उससे जान छुड़ानी है, क्योंकि वो ठीक नहीं है, वहां पे न्याय नहीं है। उसमें क्या होता है, माइट जीत रहा है, जो ज्यादा ताकतवर है वो छोटे को खत्म कर देगा। तो हमने क्या किया, हमने समाज बनाया। उस समाज में जीने के लिए हमने कुछ नियम बनाए कि ये काम करेंगे हम तो समाज अच्छा चलेगा। वही नियम जो थे धर्म का बेसिस बन गए, बेसिस बने कि भाई हमें ये ऐसे है, सच बोलना है, हमें किसी का पैसा नहीं मारना, हमें ये करना है, हमें वो करना है। धर्म में जितनी भी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं सब आपको सिखाई जाती है और हर धर्म सिखाता है। फिर उसके नियम बन गए, फिर क्योंकि उनको लागू करवाना था उस धर्म के नियमों को, तो एक डंडा लगाया गया। वो डंडा क्या लगाया गया? डंडा लगाया गया कि उसमें ईश्वर डाल दिया गया कि वो डर रहे, डर बना के रखा गया। भैया ईश्वर देखता है, आप ऐसे करोगे तो आप ऐसे करोगे तो ये गलत कर्म हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा। तो धर्म बन गया। अब धर्म का फिर क्योंकि लोग अच्छा काम कर सके तो उसमें एक मोक्ष का प्रोविजन रख दिया कि आपको मोक्ष मिलेगा। मोक्ष में भी कई विधियां बना दी, कर्म से भी मिलेगा, हठ से भी मिलेगा, भक्ति से भी मिलेगा। इस हर चीज जो है ये हमने धर्म के सारा स्वरूप बनाया, सहारा लेके बनाया। पर ये जो बनाया ये तो इंसान ने बनाया, पर ईश्वर ने अपनी भी तो कोई रचना की हुई थी। अब ये थोड़ी है कि धर्म बने हैं तो पता, तो इस करके ईश्वर ने हमारे में आत्मा डाली है या परमात्मा डाला, वो थे, दे वर ऑलरेडी देयर। तो उसको अगर आपके हिसाब से चलेंगे तो फिर तो सिर्फ जो धर्म नहीं मानते, अब जैसे जो चाइनीज हैं या जो एथीस्ट हैं, जो बिल्कुल धर्म को बात ही नहीं करते धर्म की, तो वो तो मतलब इस दुनिया में है ही नहीं, उनको तो कभी ज्ञान ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये सबके लिए धर्म का कोई मतलब नहीं है। बल्कि स्पिरिचुअल स्कॉलर्स यही कहते हैं हमेशा कि भाई स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है जहां धर्म खत्म होता है। अच्छा, हाँ, ये आप भी सोच के देखो ना। आज देखिए, भेदभाव खत्म, देखिए मैंने आपको कहा कि प्रेम के बगैर ये मार्ग है नहीं, ठीक है। धर्म प्रेम जरूर सिखाता है जी, पर आप ये देखो कि उसमें कितनी रुकावटें हैं, उसमें कई ऐसे ग्रे एरियास आ जाते हैं। हिंदू धर्म की बात करते हैं हम या मुस्लिम धर्म की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म वाले कैसे प्रेम करते हैं? वो तो करेंगे ही नहीं, वो कहेंगे भाई, वो तो ये कहते हैं कि जो लोग नहीं मानते अल्लाह को, वो तो उनको तो काफिर है, उनको तो हम उनके साथ तो कनेक्शन भी नहीं रखेंगे। प्रेम की तो बात छोड़ो, हम उन्हें कनेक्शन भी नहीं रखेंगे। उनकी अपनी हिदायतें हैं, अपने उस पे चल रहे हैं। हिंदू धर्म में भी यही है कि भाई वो ऐसा करते हैं,
ये कुछ नहीं कहेंगे कि हम क्या करेंगे, वो ऐसा करते हैं इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है जी। तो ये धर्म तो रादर जो है ये छोटी छोटी बातों में उलझाने के लिए रहता है। तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। तो हमें तो अपना मार्ग, हमारा तो स्ट्रेट है, प्रेम का मार्ग है। प्रेम से अपना अंदर खोलना है, अंदर खोल के अपने ही जीवन को सफल बनाना है। हम किसी की बात नहीं कर रहे कि देखिए आपका अपना जीवन अगर अच्छा होगा तो क्योंकि आप लोगों से ही आगे समाज बनना है। सपोजिंग अब सब लोग एनलाइटन हो जाएं, सब लोगों को अपने मसले हल करने शुरू हो जाएं, तो फिर क्या है, अब सारे प्रेम करेंगे, सारे एक दूसरे की मदद करेंगे, सारे न्याय करेंगे, सब एक दूसरे को कलेक्टिव भाई जैसे लोग होंगे तो वैसा ही समाज बनेगा ना। बिल्कुल। समाज कोई क्या है, समाज कोई आइडेंटिटी थोड़ी है, समाज तो हम ही लोग हैं भाई, हम ही बना रहे हैं, हम ही बना रहे हैं। जो जैसे हम होंगे वैसा समाज बन जाएगा। तो इसलिए धर्म तो की तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, धर्म में कई रास्ते सुझाते हैं, बहुत हिंदू धर्म में भी बहुत सारे हैं, मुस्लिम्स में भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, ये सब लोग जो हैं जो सुझाते हैं आप उस मार्ग पे चल लो तो ऐसा नहीं है मिलेगा, ये साक्षात्कार होंगे। पर ऐसा भी नहीं है कि आप बिना किसी धर्म के भी बड़े आराम से जा सकते हैं। तो मुझे लगता है इनके सवाल का जवाब मिल गया। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। सर अगला सवाल है फ्रॉम विशाल जैन जी फ्रॉम रतलाम। वो लिखते हैं, राकेश सर आई एम अ बिग फैन ऑफ योर शो और मैं हर एपिसोड बहुत बहुत इंटरेस्ट लेके देखता हूँ और चाहता हूँ आपसे पर्सनली भी मिलना। आज का सवाल मेरा ये है कि आपने जब मैं कौन हूँ इस बारे में चर्चा की और इस बारे में हमें समझाया और एनलाइटमेंट की बात की, तो मुझे ये बताइए कि अगर हम ऑलरेडी एनलाइटेंड हो गए हैं तो फिर तो इसका मतलब हम जान गए हैं कि मैं कौन हूं, या फिर मैं कौन हूं जानने के लिए एनलाइटेंड होना जरूरी है? देखिए पहला तो आपने जवाब खुद ही डाल दिया, खुद ही दे दिया आपने कि अगर मैं एनलाइटेंड हो गया हूं तो फिर तो मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। फिर तो क्वेश्चन ही क्या है? क्वेश्चन ही नहीं पूछूंगा। अब आप थ्योरी में आप जानते हैं, कृष्ण ने भी कहा था कि मैं आत्मा हूं, तुम वो शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये गीता में भी समझाया और ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया कि आत्मा अजर अमर भी होती है, ट्रैवल करती है, सब कुछ। और ये बता दिया कि आप शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। ये थ्योरेटिकली आपको समझ में आ गया। पर अब इसकी जिज्ञासा जो है वो आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाएगी, क्योंकि सबसे पहले मैं कौन हूं का जिज्ञासा होना, ये मैंने जब ये एपिसोड किया था दूसरे या तीसरे एपिसोड में मैंने समझाया भी था कि ये एक्चुअली कॉलिंग आती है, आपको खुद से कॉलिंग आती है। कि उसके लिए मैंने आपको साइकोलॉजिकल प्रोसेस, ह्यूमन साइकोलॉजी का भी प्रोसेस समझाया था कि ह्यूमन बीइंग की लाइफ में उसकी प्राइमरी नीड होती हैं, फिर सेकेंडरी नीड होती हैं और फिर एक टर्शियरी नीड होती हैं जो अल्टीमेट नीड्स होती है, उसे कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो जब आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी नीड्स पूरी हो जाती हैं, जो कि मैंने समझा दिया था कि आपकी प्राइमरी नीड्स तो आपकी रोटी कपड़ा मकान ही है, सेकेंडरी नीड्स में आपकी सिक्योरिटी, और उस सिक्योरिटी के बाद आपको अपनी रिकॉग्निशन समाज में, अपना पद प्रतिष्ठा सम्मान, ये सब सेकेंडरी नीड्स में आ जाता है। और उसके बाद जो है आप जब अपनी ड्यूटी सब पूरी करके जीवन को ऑब्जर्व करते हो तो आपको लगता है यार मैंने क्या किया, क्या मैं यही करने आया था? ये तो सब जानवर भी कर रहे हैं, हर कोई निभा रहा है। तो एक नीड आती है आपकी अपने आप को जानने की, ये कॉलिंग होती है। तो इस कॉलिंग की वजह से, इस कॉलिंग की वजहें तो बहुत हैं। देखिए आप जब दुखों का सामना करते हो तो आती है आपको कॉलिंग कि दुख क्यों, मेरी किस्मत ऐसी क्यों, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। जब ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं तो आप धर्म की तरफ भी भागते हो और धर्म भी बताता है आपको नहीं ये आपको जानना होगा कि ये आप कौन हो। अगर आप धर्म की बात नहीं भी भागते तो फिर आप स्वयं से भी सोचते हो कि मैं कौन हूं। जब ये कॉलिंग आती है तो आप जब जानने की कोशिश करते हो तो फिर अगर आप अपने कर्मों को निर्धारित करते हो, आपको जो चीजें अच्छी लगती हैं उससे फिर आप जान पाते हो। तो ये एक ऑर्गेनिक सा प्रोसेस है, इसमें कॉलिंग आती है। ये बात जरूरी है कि सब लोग नहीं जानते। और विशाल जी जो हैं, जो क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे अभी यंग लगते हैं, थोड़े और एजिड हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा 50 साल के
बाद ज़्यादा तंग करता है तो अभी तो मस्त होंगे। लेकिन सर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैलिड पॉइंट मुझे भी लगा कि जब मैं उसकी सर्च में ही नहीं जाऊंगा अगर मैं एनलाइटेंड नहीं होऊंगा। मतलब ये जो थॉट आना कि मैं कौन हूँ, वो थॉट ही तब आएगा वंस आई गेट एनलाइटेंड। नहीं, ऐसा नहीं है, ये बोथ वेज है। हालांकि आप देखिए, इसलिए फिर हम उस क्वेश्चन में फंस जाएंगे कि मुर्गी पहले हुई थी कि अंडा पहले हुआ। ये ऐसा नहीं है, जिज्ञासा होती है और जिज्ञासा के बाद आप एनलाइटेंड होते हो। तो एनलाइटेंड हो जाते हो तो आपको जरूरत ही नहीं होती। हाँ जी, तो ये एक सिंपल सी बात है कि अगर मुर्गी पैदा हो गई, एक अंडा हुआ, पहले अंडा हुआ था, फिर एक उससे मुर्गी बन गई, तो मुर्गी बन गई तो अब अंडे होंगे, तो ये तो फिर प्रोसेस चल जाएगा। अब वही बात है कि मुर्गी पहले या अंडा पहले। तो मेरा मानना फिर भी यही है कि इसमें जिज्ञासा तो होती है। अच्छा, तो आप एनलाइटेंड होते हो। जब तक जिज्ञासा नहीं होती तो बहुत भाग्यवान होते हैं जो हो जाते हैं ऐसे, कि कई बार ऐसा होता है कि उस रास्ते में एनलाइटमेंट आ जाती है, उस प्रोसेस में उनको आ जाती है। सोचे बिना भी बहुत सिंपल लोग जो होते हैं ना, हम वहाँ राधा स्वामी सत्संग में जाते थे। अच्छा। तो वो जो गांव की औरतें होती थी, हाँ। उनको उनकी वो सूरत चढ़ जाती थी ऊपर। अच्छा। सत्संग सुनते सुनते ईश्वर के प्रेम में उनकी सूरत ऊपर चढ़ जाती थी। और वो बहुत दूसरे तरह से, क्योंकि अब समझ तो थी नहीं, तो समझ ना होने की वजह से मैं आपको वही बता रहा था। इसमें एक और बात भी है कि जब एनलाइटनमेंट में, हालांकि मैं इस प्रश्न को अपने अगले एपिसोड जो हम करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि ये यात्रा कैसे होती है, उसकी एक्सपीरियंसेस क्या हैं, उसमें नज़र क्या आता है, ये वहाँ एक्सप्लेन करना चाहता था। क्योंकि इस यात्रा को कहते हैं ना, गुरु की जरूरत होती है। हाँ। तो गुरु की जरूरत इसीलिए होती है कि जब ये आपका ये प्रोसेस शुरू होगा, जब आप एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जा रहे हो, तो उसके भी बहुत से नियम हैं और वो आपको पता होना चाहिए। वरना आप क्या होगा कि एक दूसरे वर्ल्ड में जब आप पहुंचोगे, जिसे परलोक कहते हैं हम, या ट्रांसेंड एक्सपीरियंस कहते हैं, तो उसमें आप पागल तक भी हो सकते हो। ये कुंडली जागरण का जब आपने सवाल पूछा था, तो मैंने कहा ना कि इसके लिए मना करते हैं, क्योंकि तो क्योंकि उसमें क्या है, जो एक्सटेसी और जो रोमांच, जो ये प्रस्फुटन होगा, वो इतना ज्यादा होता है कि आदमी एकदम से हैंडल ही नहीं कर पाता कि ये क्या है। करेक्ट। तो वो इसलिए उसमें अगर आपको पहले पता हो कि हाँ, मैं इस प्रश्न के लिए ये खोजने जा रहा हूँ और इसमें मेरे साथ ये भी हो सकता है, तो यू विल बी ए बिट सेटल्ड। हालांकि फिर भी संभालना मुश्किल होता है। तो उस प्रोसेस को वो संभाल नहीं पाते थे। तो वो एक तरह से, जिसे हम सूरत कहते हैं, सूरत का चढ़ना, और वो उनको हाथ पैर हिलाना शुरू कर देते थे। और तो कुछ समय बाद फिर उनको वापस लाया जाता था। तो वो इसलिए होता था कि उनको इस बात का पता नहीं होता था, हालांकि उनका था वो एनलाइटनमेंट ही जी। तो एनलाइटनमेंट के प्रोसेस में ये प्रॉब्लम रहती है, मैंने भी फेस की थी, ये शुरू में होता है। बट अगर आपको कुछ ज्ञान हो, या आपके पास किसी गुरु ने पहले आपको इस बारे में बताया हो, जैसे सपोजिंग हम आप बात कर रहे हैं, आप हमारा लेक्चर सुनेंगे और शायद आपका कोई प्रोग्राम बन जाए इस तरफ, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये बताया था उन्होंने, तो मेरे साथ जो हुआ है, जो एक्सटेसी हो रही है मुझे, तो दिस इज जस्ट द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। पर हमारा जो अगला एपिसोड होगा जी, वो होगा, हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हमने एनलाइटनमेंट करने की कोशिश की है जी। अब हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे कि ये इंटरनल जर्नी है क्या। अच्छा। आपको क्या आनंद आने वाला है और क्या क्या आप अंदर देखने वाले हो जी। जो आपकी आत्मा मुक्त होके जब ट्रैवल करेगी, तो उस ट्रैवलर को जो आपका मन देखेगा, तो वो क्या देखेगा, इस पर कुछ रोशनी डालेंगे। तो ये हाँ, तो उस रोशनी के उसमें जो देखने वाली बात है, तो आपको एक ऐसा वर्ड, हालांकि उसका कोई बिल्कुल सटीक गाना तो नहीं बना, पर उसके आसपास का एक गाना मुझे याद आ रहा है कि कहाँ जाना चाहते हैं हम, को क्या हमारा उद्देश्य है इस एनलाइटनमेंट का। तो वो एक गाना है किशोर कुमार का, आ चल मैं तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। क्या बात है, आप गा के सुना दीजिए, ये एपिसोड बहुत बढ़िया हो जाएगा। जरूर सर, जरूर। बहुत ही खूबसूरत गाने का जिक्र किया सर आपने। तो सभी दर्शकों के लिए एक प्यार भरा गाना, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं
एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे। चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कभी छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ दूर नजर दौड़ाए, आजाद गगन लहराए। जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का संदेशा लाए। सपनों में पले हंसती हो कली, जहाँ शाम सुहानी ढले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो। सपनों के ऐसे जहां में, जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो। हम जाके वहाँ खो जाए, शिकवा ना कोई गिला हो। कई बैर ना हो, कोई गैर ना हो, सब मिलके यूं ही चले। जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा गाया। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आई एम श्योर आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और जिन व्यूअर्स के सवाल रह गए हैं, सर ने हमें बोला है कि अगले एपिसोड में हम उन्हें भी लेंगे और आगे इस जर्नी में फर्दर बढ़ेंगे, आगे इस जर्नी में और डीप जाएंगे। तो बस इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। प्लीज़ ऑल्सो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।